We are doing lesson 7 more on Tux Paint. We'll learn what is stamp tool. Okay, in earlier classes we have learned about magic tools like flower effect, blur effect, grass effect, and today we will learn about stamp tool. It is a simple tool used to put a stamp and add images in your drawing. चिल्ड्रन ये एक सिंपल टूल है जिससे हम हमारी ड्राइंग में एक स्टैम्प ऐड कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि हम एक इमेज ऐड कर सकते हैं। टक्स पेंट ऑलरेडी हैज़ सम इनबिल्ट स्टैम्प्स। टक्स पेंट में पहले से ही हमारे पास इनबिल्ट मतलब पहले से ही हमारे पास स्टैम्प्स अवेलेबल है। एडिशनल स्टैम्प्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द फॉलोइंग वेबसाइट। हम टक्स पेंट के वेबसाइट से चिल्ड्रन और स्टैम्प्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर सेलेक्ट द लिंक ओके और हम जो स्टैम्प्स है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑन इंस्टॉलिंग दिस स्टैम्प फाइल वी कैन सी वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टैम्प्स इन दिस सब टूल बॉक्स। अगर हम स्टैम्प फाइल को इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे पास जो स्टैम्प के सब टूल बॉक्स में जो स्टैम्प्स आएंगे चिल्ड्रन, जैसे कि यहाँ पे एक स्टैम्प टूल है, जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या है एडिशनल स्टैम्प्स हमारे पास ऐड हो जाएंगे। ओके सो स्टैम्प को हम कैसे अप्लाई करते हैं? क्लिक द स्टैम्प टूल। हम स्टैम्प टूल को क्लिक करते हैं। चूज एनी वन स्टैम्प फ्रॉम द सब टूल बॉक्स और यहाँ सब टूल बॉक्स में से हम किसी भी स्टैम्प को सिलेक्ट करते हैं। फॉर मोर स्टैम्प्स क्लिक द राइट और लेफ्ट एरो। ठीक है, तो और स्टैम्प्स को देखने के लिए हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट एरो पे क्लिक करते हैं। सिलेक्ट द कोक स्टैम्प। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं कोक स्टैम्प को। ओके, you can also increase and decrease the size of the stamp using the slope bar। हमारे पास यहाँ पर एक स्लोप बार है चिल्ड्रन, यहाँ से हम जो साइज़ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं जस्ट अबव द कलर पैलेट इन द सब टूल बॉक्स। यहाँ कलर पैलेट होता है और इसकी जस्ट ऊपर ही क्या है, यहाँ पर स्लोप बार है। नाउ क्लिक ऑन द कैनवस एंड द स्टैम्प विल बी पेस्टेड। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो स्टैम्प होगी यहाँ पर हमें कैनवस पर दिखने लग जाएगी। लाइकवाइज सिलेक्ट द हर्ट स्टैम्प एंड पेस्ट ऑन द कैनवस। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हर्ट स्टैम्प को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कैनवस पे पेस्ट कर सकते हैं। टक्स पेंट की विंडो है, इसमें हम यूज़ करेंगे स्टैम्प टूल का। तो देखिए टूल्स में यहाँ पे है स्टैम्प टूल। ओके सो स्टैम्प्स देखिए हमारे पास यहाँ पर ओपन हो गई हैं सब टूल्स में। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स हैं, हम इसमें से किसी भी स्टैम्प को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं कोक स्टैम्प को। ओके सो मैंने यहाँ कोक स्टैम्प को सिलेक्ट किया और देखिए चिल्ड्रन यहाँ जहाँ कलर पैलेट होता है उसके ऊपर ये बार है, स्लोप बार। इससे हम क्या कर सकते हैं, स्टैम्प का जो साइज़ है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ओके सो चिल्ड्रन अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, लेफ़्ट क्लिक करूँगी। इससे क्या होगा कि जो स्टैम्प है वो यहाँ पे कैनवस पे आ जाएगी। ओके सो हम ऐसे स्टैम्प टूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज मैजिक मिरर इफेक्ट। We can also use the mirror image of the selected stamp by choosing the mirror option below the right and left arrow keys in the sub toolbox। तो चिल्ड्रन जो हमने स्टैम्प सेलेक्ट की है हम उसमें क्या डाल सकते हैं, मिरर इमेज भी उसकी क्रिएट कर सकते हैं मिरर ऑप्शन की हेल्प से, जो कि कहाँ है, यहाँ पर जो राइट और लेफ्ट एरोज हैं उनके नीचे है। ठीक है, दिस इज़ द मिरर ऑप्शन। क्लिक द मिरर बटन। यहाँ पर हम मिरर बटन को क्लिक करेंगे। नाउ पेस्ट द सिलेक्टेड स्टैम्प बिसाइड द प्रीवियस स्टैम्प। जो प्रीवियस स्टैम्प है जो यहाँ पे हमने पेस्ट करी थी हम उसको यहाँ पर उसके सामने यहाँ क्या कर रहे हैं, उसे पेस्ट कर रहे हैं। करेंगे चिल्ड्रन मिरर इफेक्ट का। ओके सो चिल्ड्रन जो हमने स्टैम्प चूज़ करी है हम उसमें क्या डालेंगे, मिरर ऑप्शन डालेंगे। ओके सो मिरर ऑप्शन होता कहाँ है चिल्ड्रन, मिरर ऑप्शन। ओके ये मिरर ऑप्शन होता है, तो यहाँ से हमने जो स्टैम्प सेलेक्ट करी है हम उसकी मिरर इमेज बना देंगे। ओके तो ये क्या है, मिरर बटन है। पैटर्न्स पेंट टूल। टक्सपेंट गिव अस एन ऑप्शन टू ड्रॉ ब्यूटीफुल पैटर्न्स यूजिंग द पेंट टूल। टक्सपेंट हमें चिल्ड्रन ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम पेंट टूल की हेल्प से ब्यूटीफुल ड्राइंग्स ड्रॉ कर सकें। वी कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द पैटर्न शेप्स फ्रॉम द सब टूल बॉक्स और हम यहाँ सब टूल बॉक्स में से डिफरेंट पैटर्न्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट इस हाउ मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स वी कैन मेक।
Select the pen tool, हम यहाँ से pen tool को select करेंगे. Now you will see the brushes sub tool box on the right hand side. या right hand side पर क्या है? Brushes sub tool box. Okay. Select the fill circle shape. यहाँ से हम ये जो fill circle shape है इसे choose करेंगे, select करेंगे and choose brown color from the palette. और यहाँ palette में से हम brown color को choose करेंगे. Draw the stem ऑफ अ ट्री, और ट्री के जो स्टेम है उसे ड्रॉ करेंगे. स्क्रॉल डाउन एंड सेलेक्ट द वाइन शेप. हम इसे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, जो यहाँ पे एरो है इससे क्या है और ब्रशेस हमें यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे. सो चिल्ड्रन वहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वाइन शेप को. सिलेक्ट ग्रीन कलर फ्रॉम द कलर्स पैलेट, और यहाँ कलर्स पैलेट्स में से हम सिलेक्ट करेंगे ग्रीन कलर को. मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया एंड ड्रॉ द लीव्स बाय क्लिकिंग दिस स्टेम. और हम यहाँ पर अब वाइन शेप की हेल्प से लीव्स को ड्रॉ करेंगे. यू विल सी अ ब्यूटिफुल ट्री एज शॉन इन द फिगर. और क्या है, ऐसा एक ब्यूटिफुल जो ट्री है उसे डिज़ाइन करेंगे. सिमिलरली सेलेक्ट अदर ब्रश शेप्स एंड सी हाउ मैनी डिफरेंट पैटर्न्स कैन यू कैन ड्रॉ. तो चिल्ड्रन हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ लाइन टूल. अब हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम एक ट्री को ड्रॉ कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे पेंट टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ब्रशेस ओपन हो गए हैं. तो हम यहाँ पर पहले इस ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ब्राउन कलर और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ट्री की स्टेम. ओके. अब हम यूज़ करेंगे चिल्ड्रन वाइन शेप का. ओके. तो हम यहाँ पर नीचे लेकर के जाएंगे ब्रशेस को और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वाइन ब्रश को. इस द वाइन शेप. ओके. हम इसे सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ग्रीन कलर को. ओके. सो अब हम इसकी लीव्स को ड्रॉ करेंगे. मैंने यहाँ पे वाइन शेप के टूल की हेल्प से मैंने यहाँ पर ट्री के लीव्स को ड्रॉ कर लिया है. ओके. सो ऐसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टाइप के ब्रशेस हैं जिन्हें हम सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन. और शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं. तो चिल्ड्रन हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लाइन टूल. इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स एंड स्ट्रेट पैटर्न्स. लाइन्स टूल का यूज़ हम स्ट्रेट लाइन्स और स्ट्रेट पैटर्न्स को ड्रॉ करने के लिए करते हैं. इट वर्क्स क्वाइट सिमिलर टू द पेंट टूल. और ये पेंट टूल की तरह ही वर्क करता है. द लाइन टूल हैज़ द सेम ब्रश शेप्स इन द सब टूल बॉक्स एज इन द पेंट टूल. जो लाइन टूल्स के सब ऑप्शंस हैं, सब टूल्स हैं, वही पेंट टूल के हैं. द ओनली डिफरेंस बिटवीन पेंट टूल एंड लाइन टूल ऑर्डर इन विच द ड्राइंग इज डिस्प्लेड. सिर्फ फ़र्क किसका है? सिर्फ फ़र्क है ऑर्डर का. वाइल यूजिंग द पेन टूल यू कैन सी द इमेज. जब हम पेन टूल का यूज़ करते हैं तो हम इमेज को देख सकते हैं विच यू आर ड्राइंग एट दैट मोमेंट. जो उस मोमेंट पे हम ड्रॉ कर रहे हैं हम उसे देख सकते हैं. On the other hand, while using line tools, you will see only a straight line from the starting to the ending point. और जो चिल्ड्रन लाइन टूल है उसमें हम सिर्फ लाइन को देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट में. ठीक है. जो पैटर्न्स अपीयर होते हैं वो बाद में देखते हैं. द पैटर्न अपीयर्स ओनली आफ्टर यू कंप्लीट द लाइन एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन. और पैटर्न्स हम कब देखते हैं? जब लाइन कंप्लीट हो जाती है और जब हम लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर देते हैं, जब हम उसे छोड़ देते हैं. ओके. नाउ लेट अस ड्रॉ अ पैटर्न यूजिंग द लाइन टूल. अब हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे, ऐसा पैटर्न ड्रॉ करेंगे विद द यूज ऑफ लाइन टूल्स. सेलेक्ट द लाइन टूल्स एंड चूज एनी पैटर्न फ्रॉम द सब टूल बॉक्स. यहाँ से हम लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सब ऑप्शंस में से हम किसी भी पैटर्न को चूज करेंगे. ड्रॉ अ लाइन एज शोन इन द फिगर. और हम यहाँ पे जैसे इस फिगर में लाइन दी हुई है उसे ड्रॉ करेंगे. When you release the left mouse button, जब हम लेफ्ट माउस बटन को रिलीज करेंगे, you will get a straight pattern in the place of that line. जो हमें लाइन दिख रही थी उसकी जगह हमें क्या दिखेंगे? पैटर्न दिखेंगे.
ठीक है, अगर हम सिंपल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें वो लाइन दिखेगी, अगर हम कोई पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें वो पैटर्न दिखेगा। ओके, इफ़ यू ड्रॉ अ inclined line you will find an inclined pattern। अगर हम स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं, इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें उसके पैटर्न्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक नोट है, अ लाइन टूल हैज़ द सेम ब्रश शेप्स इन द सब टूल बॉक्स एज इन द पेन टूल। चिल्ड्रन, जो पेन टूल है और जो लाइन टूल है और जो उनके सब टूल बॉक्स में जो शेप्स होती हैं ब्रशेस की, वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ओके, यहाँ पे एक और नोट है चिल्ड्रन, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, यू कैन व्यू ऑल द सेव्ड फाइल्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्लाइड शो बाय क्लिकिंग द स्लाइड्स बटन। जो हमारे पास सेव फाइल्स हैं चिल्ड्रन, हम उसे स्लाइड शो के फॉर्म में भी देख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, स्लाइड्स बटन प्रेस करना पड़ेगा। क्लिक ऑन द प्ले बटन टू व्यू द स्लाइड शो, और हमें प्ले बटन को प्रेस करना पड़ेगा स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए। द स्लाइड व्यू शोज एवरी इमेज इन द फॉर्म ऑफ अ बिग स्लाइड। और स्लाइड व्यू शो हमें कैसे शो करेगा, हमें हर इमेज दिखाएगा एक बिग स्लाइड के फॉर्म में। एट द बॉटम राइट साइड ऑफ द स्क्रीन यू विल फाइंड द बैक बटन। देखिए चिल्ड्रन, जो हमारी स्क्रीन है उसके बॉटम में एक बटन होता है, बैक बटन। क्लिक ऑन टू गो बैक टू द प्रीवियस विंडो। इससे क्या होता है कि हम जो प्रीवियस विंडो है हमारे टक्स पेंट की, हम उस पर पहुंच जाते हैं। ओके, सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको इस चैप्टर को अच्छे से अपग्रेड करना है। करेंगे लाइन टूल्स का। तो मैंने यहाँ पे लाइन्स टूल को सेलेक्ट किया है चिल्ड्रन, और अब मैं यहाँ पर लाइन्स को ड्रॉ करूँगी। ओके, सो जैसे हमने बुक में ड्रॉ किया हुआ है हम वैसा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पर रेड लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ओके, यहाँ पे मैंने एक और लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ओके, सो हम ऐसे लाइन टूल का यूज़ करते हैं। साइड में बहुत सारे ब्रशेज़ हैं, तो हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे और हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस ब्रश को। ओके, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं ऑरेंज कलर। क्या करेंगे, हमने जैसे इस ब्रश को सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर हम इसकी भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये देखिए अपने आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शेप, ये ब्रश से शेप्स ड्रॉ हो जाएंगी। ओके, फिर हम एक और जो शेप है उसे ड्रॉ करेंगे अब।